चलिए स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके चलिए चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी केमिस्ट्री क्लास में रमाकांत सर के साथ। ओके, तो हम यहाँ की केमिस्ट्री डिस्कस करने चल रहे हैं और केमिस्ट्री में जो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि क्लास हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यस या नो? यस सर। यस सर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, इस पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम। ओके, अलग अलग एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किसी भी एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे टीचमेंट पे देख रहे हैं या आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या टीचमेंट पे देख रहे हैं, तो मेरी क्लास से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको ये बता दूं। आपको मेरी क्लास से जुड़ने के लिए आपको 89573867 पर क्या करना होगा? आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना क्लास लिखना होगा और एंट्री लिखना होगा। ओके, यह आप करके भेज देंगे। क्लास जैसे कि क्लास आपकी कौन सी है? 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी क्लास पे अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप मेरी क्लास से क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा और एंट्री लिखनी होगी और आपको मेरी क्लास में क्या मिल जाएगी? एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग आप मेरे साथ लगा लेंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम, या हिंदी में लेके बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम्स यानी कि अलग अलग परमाणुओं की संरचना, अलग अलग परमाणुओं की संरचना, ये हमारा क्या है? हेडिंग। ओके, अलग अलग परमाणुओं की संरचना, ये हमारा क्या है? हेडिंग है और इसके बारे में हमें क्या करना? पढ़ना। ओके, तो देखिए हमें करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एटम्स का, तो देखिए एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, एटम्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा, जो एटम्स होते हैं बेटा, इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जाननी है उसको समझिएगा। तो एटम्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एटम्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी कि परमाणु संरचना बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए हमें पता होने चाहिए क्या? हमें पता होने चाहिए प्रोटॉन, हमें पता होने चाहिए न्यूट्रॉन और हमें पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या पता होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें क्या होने चाहिए? पता होनी चाहिए। ओके, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई मिस्टर आनंद? इतनी बातें समझ में आ गई? बताइए आनंद। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दें। एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें या एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करने के लिए, किसी भी एटम्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए और प्रोटॉन पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वो क्या बताने चल रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा। देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी कि नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक में। तो अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होते हैं या जो न्यूट्रॉन होते हैं
ये कहाँ पाए जाते हैं? योर आंसर शुड बी न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में। ओके, अब आते हैं जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? योर आंसर शुड बी शेल, और हिंदी में से बोलोगे कोश में। कहाँ पाए जाते हैं? कोश में पाए जाते हैं। ओके, यानी कि अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है ये कहां पर एटम के किस वाले पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं? योर आंसर शुड बी न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। ओके, जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करते हैं? तो योर आंसर शुड बी शेल, दैट मींस कोश। ओके, नाउ लेट्स सी, चेक इट डियर फ्रेंड्स। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि हाउ मेनी शेल्स आर देयर, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इस चैप्टर में कितने शेल्स पढ़ाए गए हैं, मिस्टर ओम बताइए कितने चैप्टर, मतलब कितने शेल बताए गए इस चैप्टर में? मिस्टर ओम। Yes, sir. हाँ, हाउ मेनी शेल्स आर देयर, कितने शेल्स हैं अपने पास, कितने शेल्स हैं जो Sir, बताए गए हैं 4. आपको? यस, नेम देम, फटाफट नाम बताइए। Sir, K, L, M और N. के, एल, एम और एन। M, नाउ N. हियर, ओके, हाँ हो गया। दीज आर शेल्स, दीज आर नंबर ऑफ शेल्स। चेक करिएगा, यह शेल्स के नंबर है, कौन से? के, एल, एम और एन। ओके, यह शेल्स के क्या होते हैं? नंबर होते हैं, और इन्हीं शेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। गॉट इट? देखिए अब मैं बात करता हूं हर सेल में, चेक करिएगा डियर फ्रेंड्स, हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स होते हैं। सारे सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। किसी भी सेल में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, शेल्स की बात करूं, तो किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अगर इसकी नंबरिंग की बात कर दूं तो एन जो है नंबर ऑफ शेल्स है। के के लिए इसका नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यू के एल के लिए इसका नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। एन के लिए इसका नंबर आएगा 3, और एन के लिए इसका नंबर आएगा 4। ओके, एन के लिए इसका नंबर आप 4। और किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह 2n स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं, 2n स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए के वाले सेल में अगर आप देखें तो के वाले सेल में अगर देखें तो के वाले सेल की मैं बात करूं तो आपने रूल बता दिया, 2n स्क्वायर के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो अगर आप देखो तो के वाले सेल में देखो इधर के, एल, एम और एन वाले सेल में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं कि के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मिस्टर आनंद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन के शेल? के शेल में Sir, 2. 2, यस वेरी गुड। और एल शेल में Sir, 8. वेरी गुड 8, और एन शेल में Sir, 18. वेरी गुड मिस्टर आनंद। और एन शेल में Sir, 32. 32, okay, 32, okay. So these are some basic information before going to study about atomic structure of any atom. Now check करिए क्लास, इतनी सारी चीजें आपको किसी भी एटम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, थोड़ा ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ। अगर ये सारी चीजें आपको पता है कि जो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो आंसर शुड बी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन फाउंड इन शेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कोश में पाए जाते हैं या सेल में पाए जाते हैं। सेल कितनी तरह के होते हैं, तो सेल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? के, एल, एम और एन। Now, how many cells exist in K cell? 2n square. Okay, 2n square तो यानी कि इसमें 2 सेल, इसमें 8 सेल, इसमें 18 सेल और इसमें 32 सेल। ओके, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए बताइए यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए Sir. इसका शॉर्ट, हाँ इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फट से, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इसका टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगाइए, मेरे साथ हेडिंग लगाइए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का हेडिंग लगाइए, गिव द एटॉमिक स्ट्रक्चर, गिव
द एटॉमिक स्ट्रक्चर, गिव द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ following element. This will be your heading. Okay, हिंदी में बोलेंगे निम्न परमाणुओं की परमाणु संरचना बनाइए। निम्न परमाणुओं की परमाणु संरचना बनाइए। ठीक है, ओके, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि निम्न परमाणुओं की क्या बनाइए, परमाणु संरचना बनाइए। ओके, नाउ वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यस, ये मजा आ रहा है देख करके। अक्षर मिश्रा, अक्षर मिश्रा, अक्षर मिश्रा, अक्षर निशाक्षर, माइक खोलिए, माइक खोल करके बात करिए। इसमें भी एक माइक दिया हुआ है, उसको आप पुश करेंगे, ठीक है, तो वो खुल जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। ओके, क्यों मिस्टर आनंद, मैं सही कह रहा हूँ ना मिस्टर आनंद? यस सर। ओके, मिस्टर आनंद है, और कौन कौन बच्चा जुड़ा हो मेरे से? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा सिंह, पूजा सिंह बेटा समझ में आ रहा है बिटू? पूजा सिंह, पूजा सिंह, ओके, चलिए क्लास, तो आते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, कौन सा लेते हैं? चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। किसका लेते हैं? सोडियम का। चलिए, आपको सोडियम का क्या बनाना है? आपको सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। यस यस क्लास, आपको सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे चेक करो। सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, देखिएगा। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? चेक करिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और इसका मास नंबर कितना होता है? देखिए, उन्होंने ऐसे दे दिया है, याद रखिएगा, उन्होंने ऐसे दे दिया है कि सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, Cl का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, सल्फर का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, etc। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, इन सब एटम्स का, इन सब एलिमेंट्स का आपको क्या बनाना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना। चेक करिएगा कैसे बना सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन करना शुरू करते हैं बेटा जी, हम सबसे पहले सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे हम लोग? सोडियम का। तो सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाउ क्लास, अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। ओके, बताओ क्लास, इतनी बातें पता है? बोलो क्लास, इतनी बातें समझ आ गई? लिसन लिसन, अब अगर आप देखो तो यहां से क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। देखिए, Z इज इक्वल टू, आपको बोला गया था यह जो 23 है, यह क्या है? A है, यानी कि इसको A को बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, या इसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ओके, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर बोलते हैं बेटा लोग, यानी इसे बोलते हैं परमाणु परमाणु परमाणु। ओके, तो अब देखिए बेटा, लेट्स सी, चेक करिएगा, जब हम बात कर रहे हैं यहां बात करेंगे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, तो यह कितना दिया हुआ? बताइए, यह कितना दिया हुआ? इस ओम सर 11। वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल बी 11। नाउ मिस्टर आनंद, ये Yes, कितना sir. होगा? A, वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू कितनी है? सर 23। वेरी गुड मिस्टर आनंद, वेरी गुड, 23। चलिए अंशिका बेटा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? यस बेटू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? टेल मी। सर 12। ओके, वेरी गुड,
यस वेरी गुड, a माइनस p, इसको सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, यानी कि पता चलेगा 23 माइनस 11 एंड इट विल बी 12। ओके, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. हो गया? यस सर। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ तक तो आप लोगों को सब कुछ पता है, यहाँ तक तो आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन बनाना क्या है, एक ये कर नहीं करना था, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। आपको बनाना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का 11, ये आपको निकालना पड़ेगा, के एल एम और एन। क्या निकालना पड़ेगा? के एल एम और एन निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखो इधर क्या हो जाएगा, 2 8 और कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो क्लास कितना हो गया, 2 8 और 1 हो गया। बोलो यस या नो? यस सर। Yes, sir. यस, अब हो गया। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप देखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। देखिए किसी भी एटम्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अंदर छोटा सा क्या बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है। एक छोटा सा क्या बनाना है, न्यूक्लियस बनाना। चेक करिएगा, किसी भी एटम का, किसी भी एटम का बनाना होगा तो याद रखना, किसी भी एटम का बनाओगे तो उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाओगे। चेक करो, चेक करो, ये देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो, सोडियम में कितने शेल हैं, के एल और एम। तो सोडियम में कितने शेल बनाओगे, देखो इधर, Sir, 3. 1 2 एंड 3। ओके, यानी कि पहला वाला सेल कौन सा है, ये वाला सेल कौन सा है, के। और ये वाला कौन सा सेल है, एम। और ये वाला सेल कौन सा है, एम। अब देखो न्यूक्लियस में, सुनो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, तो आप ही लोगों ने बोला था कि सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यस, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और Proton और न्यूट्रॉन। ओके। तो सोचो, सोचो सोडियम का प्रोटॉन कितना है, बताओ सोडियम का प्रोटॉन कितना है, 11. सोडियम का न्यूट्रॉन कितना है, 12। 12. बना दिया। सोडियम का प्रोटॉन 11, न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस में सोडियम का प्रोटॉन 11 एंड न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12। अब बताओ के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ फिर से। Sir, 2. सर 2। 2। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए जाएंगे, ये देखो ऐसे 1 एंड 2 बना दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बन गया। ओके, अब बताओ एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, Sir, एल में 8. कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप अब 8 बनाओगे, एल वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वेरी गुड। अब बताओ एम वाले में कितने बनाओगे, Sir, 1. सर 1। 1। वेरी गुड। और बेटा देखो, अब ये जो ब्लैक वाला है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए हैं, दिस इज न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं, Nucleus. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर क्या पाए गए हैं, शेल पाए गए हैं, के एल एम और एन। बेटा यही स्ट्रक्चर होगा, दिस फिगर शोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। बोलो समझ में आ गया तुम लोगों को, बोलो बताओ क्लास। Yes. यस सर। ठीक है, Yes, ये आ sir. गया। चलिए टेक अ शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। Take a सर, ले short लिया। screen। Sir, ले लिया. मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, Yes. यस सर। Yes, मजा sir. आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाउ क्लास, अब हमें करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएल। क्या बनाना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएल बनाना है। ओके, तो आप सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। चेक करिएगा बेटा लोग, सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। यह दिया हुआ सीएल, तो सबसे पहले क्या करोगे, माइक बंद करो, जिसका भी माइक खुला है बंद करो, माइक बंद करो, किसका माइक खुला है, Sir, ओम का है. माइक बंद करो। अरे ओम,
माइक सब लोग बंद करो। यस सर। ओ माइक बंद करो, माइक बंद करो, ओ माइक बंद करो। ओम, चलो तो चलो बेटा, हमें बनाना है किसका, क्लोराइड का, किसका, सीएल का बनाना है। तो सोल्यूशन हमने लिख दिया है, तो अब हमें क्या करना है, चेक करिएगा। ये रहा सीएल, ओके, ये रहा सीएल। अब आपको पता है बेटा लोग, आपको क्या पता है सीएल के बारे में, एटॉमिक नंबर कितना बताइए, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर कितना 35। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैं आप लोगों को शुरू से यही बात समझा रहा हूं कि यू हैव टू लर्न एटॉमिक नंबर, यू हैव टू लर्न एटॉमिक मास, यू हैव टू लर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, ओके। अब किसी को मैंने बोला क्लोराइड एटम का क्या बनाना है, क्लोराइड एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, या क्लोराइड एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब उनको ना पता है, ना उनको एटॉमिक नंबर पता है, ना उनको मास नंबर पता है, और ना क्लोराइड का सिंबल पता है। तो फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये सब गड़बड़ हो जाएगा, और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ओके। ओके सर। ओके, तुम लोग बताओ, मेरे को बताओ, वॉइस एकदम क्लियर जा रही तुम लोगों के पास? यस सर। यस सर। तो अक्षत, हाँ Yes, sir. अक्षत क्या लिख रहे हैं? यस सर। अक्षत लिख रहे हैं, बराबर। अक्षत लिख रहे हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम किधर से है, प्रॉब्लम मेरी तरफ से है या अक्षत की तरफ से है? अक्षत की तरफ से। सर अक्षत की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी क्लास, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि अगर नेटवर्क मेरी तरफ से प्रॉब्लम होता तो बाकी लोग, आप लोगों के पास भी तो आवाज नहीं जाता, यस है नो? यस सर। यस सर। और आप लोग, यस यस, और आप लोग क्या कर रहे हो, मजे से पढ़ रहे हो, तो जब मजे से पढ़ रहे हो तो यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम है अक्षर की तरफ से। चलिए, तो आप Yes, देखिए, sir. तो क्लोराइड दिया हुआ, क्लोराइड के लिए क्या किया आपने, 17 कर दिया और 35 कर दिया। अब इससे हमें क्या क्या चीजें मिल जाएगी उसको चेक करते हैं। इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा, अच्छा आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यह क्या है, 35 क्या है, ए है, यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ओके। जो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्या यहाँ, कोई बच्चा है हिंदी मीडियम का, बता दे मुझे। यस सर। कौन? सर आकांक्षा यादव। ओके, वेरी गुड। तो मैंने बताया, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया, 35, ओके, 35 दिया हुआ। तो ये जो 35 है, ऊपर वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एंड इट इज आल्सो नोन एज, हिंदी में से क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो अब आ जाओ, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है। ये हम लोग फार्मूला पिछली वीडियोज में या पिछली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ये होता है। तो यहां पर आप देखें तो जेड यहाँ कितना दिया है, 17 दिया हुआ है, तो पी भी 17 और ई भी 17, यानी कि यह भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ा, अगर हम बात करें यहाँ पर ए की बात करें, तो ए तो आपका ऑलरेडी गिवन है 35, ओके। अब हम बात करते हैं एन की, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी होता है। तो आपको पता है कि 35 माइनस क्या हो जाएगा, 17, और कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बोलो भाई, बोलो यस क्या? सर। यस सर। यस सर। ओके 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 मिस्टर ओम, आगे आइए। अब हमें क्या बनाना होगा, देखिए इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, लिसन, इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं नीचे लिखूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ओके। तो मैं यहाँ यूज Yes. कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे नीचे बनाते हुए चले जाओगे, ओके, नीचे बनाते हुए क्या करोगे, चले जाओगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा, यहाँ आते हैं। अब आपको करना है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, के एल एम और एन बना दिया। अब देखिए यहाँ कितना होगा, बताओ, क्या बोलते हैं, अनुशिका बेटा, के में कितने इलेक्ट्रॉन रखे, अनुशिका के में कितने इलेक्ट्रॉन रखे बेटू, बताओ। यस सर। 2। ओके, वेरी गुड, सर 2। 2, ओके। आगे बताओ मिस्टर आनंद, कितने इलेक्ट्रॉन? सर 8। 8। चलो मिस्टर ओम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6। सर 1। सर 7। 7, वेरी गुड। अब हो गया, अब ये हो गया। तो अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने चलते हैं, तो सबसे पहले क्या बनेगा,
सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना? 17। न्यूट्रॉन कितना? 18। बना दिया भाई आप लोगों ने? देखिए इधर। यस सर। ओके, अब आइए Yes, sir. इस न्यूक्लियस, चेक करो इस न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल बनेंगे? बताओ मेरे को, इस न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल बनाऊं मैं? बताओ। Sir, 3. सर 3। ओके, वेरी गुड। 3 शेल बनाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो 3 शेल बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ओके, अच्छा अब इसका नाम रख दें। तो ये वाला कौन सा सेल? के, ये वाला एल और ये वाला एम। चलो ओके, अब मुझे बताओ बेटा लोग, अब मुझे बताओ कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? सर 2। 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 8। सर 8। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं हाँ ओके 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और देखो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या है बेटा? दिस फिगर शोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ Cl। बोलो मजा आया क्या? बताओ मजा आया क्लास? Yes, बताओ। sir. यस सर। मजा आया क्या? चलो Yes, चलो, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, आगे बताते हैं। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। तो एक क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कौन सा? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला देखिए, तो सबसे पहले सोल्यूशन आ गया, चेक करिए बेटा लोग, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन। अब बताइए, अब आते हैं यहां पर, लेके आते हैं किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना? 8 और इसका मास नंबर 16। इसका जो ए है वो कौन है? 16 है। इसका जो जेड है वो कौन है? 8 है। तो अब आपको क्या क्या मिल जाएगा यहां से? देखिए, अब आपको यहां से मिलेगा जेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू ई। बोलो अब कितना हो गया? 8। आपको मिलेगा ए कितना दिया हुआ? 16। अब आपको मिलेगा एन, कितना मिलेगा? एन मिलेगा क्या? ए माइनस पी इज इक्वल टू 16 माइनस 8 विल बी क्या? 8। ओके, यस क्लास? बोलो यस सर। ओके। चलो बेटा Yes. अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो अब क्या लेना पड़ेगा? Cl, सॉरी ऑक्सीजन है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा के, एल, एम और एन। कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा, यही तो होगा। बोलिए क्या होगा? 2 और 6 ही तो होगा बेटा लोग, बोलिए। ओके, 2 और 6 होगा। तो अब देखिए, अब इसका बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बनाना होता है? क्या बनाना होता है बताइए फट से? सर न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं बताइए हमको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यस यस, बंद करिए माइक। ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इक्वल। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो ये बना दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या बनते हैं? न्यूक्लियस के बाहर शेल बनते हैं। कौन बनते हैं? न्यूक्लियस के बाहर शेल बनते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर बनेगा शेल, और कितने शेल बनेंगे? 3 शेल। 1 2 2 शेल। कितने शेल बनेंगे बताओ न्यूक्लियस के बाहर? अरे बेटा लोग, न्यूक्लियस के बाहर कितने? अरे 3 कैसे बनेगा? 2. हाँ, कितने बनेंगे? सिर्फ कितने शेल बनेंगे? 2 शेल बनेगा। 2 शेल बनेगा, यस वेरी गुड, 2 शेल बनेगा। क्यों? क्योंकि जो जहां पर शेल रहेगा वही बनेगा, यहां फालतू की चीजें नहीं करेंगे। तो अभी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ओके, तो अब बात करेंगे। तो बताइए, तो अब इसका नाम रख दें। पहला वाला क्या कहलाता है? के। दूसरा वाला क्या कहलाता है? एल। और के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 1 एंड 2। इसमें एल वाले में कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड अब आप यहां क्या करोगे? फिगर शोइंग एटॉमिक
स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, फिगर शोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बोले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोले क्लास बताइए। यस सर, यस सर। आप लोगों को सब समझ में आ गया? यस सर। तो अब बाकी के जो है नियॉन, ध्यान से लिखिएगा, बाकी का जो है नियॉन, नियॉन, कैल्शियम, सल्फर, उसके बाद और ले लीजिएगा, और लीजिए पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम, फास्फोरस, लिथियम और हाइड्रोजन। इन सब के एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या आप बनाओगे, मेरे को बताओ, क्या आप लोग बनाओगे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। ओके, तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आया है? तो सारी बातें समझ में आ गई हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलिए क्लास, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जब भी होगी आपको मैसेज दे दिया जाएगा। ओके, और अगर आप इन वीडियोस को, अगर इस वीडियो को आप टीचमेंट पे देख रहे हैं या इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप मेरी क्लास से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, आप मेरी क्लास से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप जिस भी क्लास में हैं, आप 9th में, आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, आप 10th में, किसी भी क्लास में हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास मेरे साथ आकर के कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लास दी जाती है और उसके साथ साथ इसी जो लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी। तो जो आपने जो क्लास मान लीजिए मिस भी कर दिया, तो यही वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या करेगी, मिल जाएगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उससे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको वीडियो कैसे लगी मैसेज करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।